हरे कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे पासपोर्ट का न्यू फ्रेश जो पासपोर्ट है उसका फॉर्म भरने के लिए। तो आपको सर्च करना पड़ेगा ब्राउज़र ओपन करके पासपोर्ट सेवा, जो आपका पहला ऑप्शन खुल कर आएगा उस पे हम क्लिक करेंगे। जो है पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये वाला पोर्टल इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए तो आपको देख लीजिए इस तरह से ऑप्शन जब खुल जाएगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा जो मैं पहले वीडियो में बताया था, लॉगिन करना। जो आपका लॉगिन आईडी है आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन से ओपन करना पड़ेगा। लॉगिन से जब ओपन करेंगे तो इस तरह से लॉगिन आईडी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद में आपको ये ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी होता है, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम लॉगिन आईडी इसमें डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ से फ्रेश पासपोर्ट का फॉर्म भरा जाता है। तो इस तरह से हम लॉगिन आईडी डाल देंगे। आप लोग भी इसी तरह से ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे, और इस तरह से हम लॉगिन आईडी डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अपना जो पोर्टल है इस तरह से खुलेगा, और खुलने के बाद में देखिए इस तरह से खुल गया है। खुलने के बाद में आपको बहुत सा ऑप्शन मिलेगा, फ्रेश पासपोर्ट, इशू ऑफ पासपोर्ट, पुलिस सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर एंट्री सर्टिफिकेट। उसके बाद इस तरह से ऑप्शन बहुत खुलेगा। तो आपको इस वीडियो में समझना है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है न्यू पासपोर्ट के लिए। तो मेरे दोस्तों इसमें ध्यान से आप समझेंगे तो बराबर समझ जाएंगे। जैसे न्यू पासपोर्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, स्किप फॉर नाउ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पासपोर्ट जो अपना यू लॉगिन आईडी बनाया तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पासपोर्ट जो फार्म है यहाँ पे खुल जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए मेरे दोस्तों। अब इसमें देखिए फ्रेश पासपोर्ट है, री इशू पासपोर्ट है, फिर नॉर्मल है, फिर तत्काल है, फिर 30 पेज, 60 पेज। तो हमको फ्रेश पे बनाना है तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, 36 पेज का बनाना है तो 36 पेज पे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से टिक लग जाएगा मार्क का। अब इसके आगे आता है दूसरा फार्म भरना है, तो सर जो आपका गिव नेम जो आपका नाम इसमें दिया जाएगा वो उसमें आधार कार्ड में जो नाम होगा इस नाम को देख करके इसमें लिखना है। अगर आपका सर नेम है तो सर नेम यहाँ लिखना है, अगर सर नेम नहीं है तो आपको बस जैसे पिंटू है तो पिंटू बस लिख देना है गिव नेम में। सर नेम नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। जो जहाँ मतलब जिसके सामने स्टार बना है उसको फार्म भरना बहुत ज़रूरी है। मेल है तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इधर देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, इस तरह से आप जो नो है नो पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में यू हैव चेंज द नेम, आपको दूसरे नाम चेंज किया गया है तो नहीं चेंज किया गया है तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जिस आदमी का फार्म भर रहे हैं उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देना है। उसके नीचे पैलेस ऑफ बर्थडे मतलब विलेज का सिटी का नाम इसमें डालना है, नीचे वाले में उसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इस तरह से आप फार्म भरना सीख जाएंगे और अप्लाई करना भी सीख जाएंगे मेरे दोस्तों। इसमें हम लिख देते हैं जो विलेज का नाम है, जो मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ है उस एरिया का नाम, सिटी का नाम इसमें डाल सकते हैं और भर सकते हैं। उसके नीचे आता है मटेरियल मतलब मैरिज हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं। इस सब में देख के अगर सिंगल तो सिंगल डालेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड डालेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलेक्ट करेंगे सिंगल। जैसे सिंगल है इसमें बहुत सा ऑप्शन दिया है तो आपको सिंगल सिलेक्ट करना, पहले उनसे पूछ लेना है। उसके बाद में आपका जन्म क्या इंडिया के बाहर हुआ था तो नहीं, तो हमको नो पे सिलेक्ट कर देना है मेरे दोस्तों। इस तरह से देख लीजिए अभी आएगा स्टेट, हम इधर से सिलेक्ट करके स्टेट चुनेंगे। आपका गुजरात स्टेट है, यूपी स्टेट है, और जहाँ का होगा उस पर हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हम सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देंगे, जहाँ जिनका डिस्ट्रिक्ट होगा, जिनका फार्म भर रहे हैं उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट इसमें सब डिस्ट्रिक्ट देगा इंडिया का जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद में इसमें आता है सिटीजन ऑफ, इसमें आपका बर्थडे सिलेक्ट कर देना है और दूसरा कुछ नहीं सिलेक्ट करना, बर्थडे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ मिलेगा वोटर आईडी नंबर, उसके बाद पिन नंबर। इसके आगे स्टार नहीं बना है तो हमको भरना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो भर सकते हैं
वोटर आईडी नंबर और पेन आईडी नंबर। मेरे दोस्तों, जिसके सामने स्टार बना होगा वो वाला एरिया भरना बहुत ज़रूरी है। जिसके आगे स्टार नहीं बना होगा उसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आपके पास पेन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो न डालिए। पिन नंबर और वोटर आईडी नंबर। उसके जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये आदमी का पिन नंबर नहीं है, तो इसको हम कटिंग करके जैसे कि अब दूसरे आदमी का भी आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों। न्यू पासपोर्ट फार्म भरना इसी तरह से भरा जाता है जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करते हैं मेरे दोस्तों। अपॉइंटमेंट आप लोग सीख जाएंगे तो आपको भी 300 400 200 100 रुपये आप भी कमा सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, जो सरकारी सर्विस चार्ज है वही देना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से फिर से हम दिखा रहे हैं एम्प्लॉय में, अगर आपके जिनका फार्म भर रहे हैं और गवर्नमेंट नौकरी करते थे या गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें देखिए सब कुछ दिया है, लेकिन हमको अदर पे सिलेक्ट करना है। अदर पे सिलेक्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा होता है, तो अदर पे सिलेक्ट कर देंगे मेरे दोस्तों। देखिए ऊपर भी लिखा है, देखिए इसमें आप पढ़ पढ़ के आप भी जो जो मैं मार्क किया हूँ इसमें आप भी कर सकते हैं। इस पे नो पे सिलेक्ट करेंगे। नो पे सिलेक्ट करने के बाद में एजुकेशन, अगर आप 10 तक पढ़े हैं तो एजुकेशन पे सिलेक्ट, देखिए 10th लिखा है, अगर 10 से कम पढ़े लिखे हैं 7th आप लेस, इस पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ACR ACNR के बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम सीधा समझ रहे हैं कि फार्म कैसे भरा जाता है न्यू पासपोर्ट बनाने के लिए। तो मेरे दोस्तों इस तरह से देख लीजिए आ गया है आपका विजुअल मार्क, मतलब बॉडी में कोई मार्क हो तो लिख सकते हैं। आधार नंबर डालना है। आधार नंबर अभी 2025 में आधार नंबर डालना ज़रूरी हो गया है। बिना आधार नंबर डाले आपका आगे नहीं बढ़ेगा फार्म। तो हम आधार नंबर नहीं डालें, देख लीजिए नीचे लिखा है प्लीज़ एंटर आधार नंबर, तो हमको यहाँ आधार नंबर डालना पड़ेगा। 2025 का नियम यही हो गया है। फार्म भरेंगे अगर पासपोर्ट का तो आपको आधार नंबर डालना ज़रूरी हो गया, भले उसके आगे स्टार नहीं बना है। लेकिन हम जब स्टार नहीं बना फिर भी आधार कार्ड नंबर नहीं डाले, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नीचे लिखा है प्लीज़ एंटर आधार नंबर। तो मेरे दोस्तों आधार नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। इसके आगे आप जब जानते जाएंगे, फार्म भरते जाएंगे, अप्लाई कैसे करना है, जैसे अप्लाई करते जाएंगे आपको अप्लाई करने के बाद पेमेंट का भी ऑप्शन इसी में आएगा। QR कोड से आएगा, फिर अपना जो है UPI से आएगा। आपको बस 1500 रुपया इसमें चार्ज डालना पड़ेगा। इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आधार कार्ड नंबर डाल दिया, अभी हमारा 2 फार्म कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद ऊपर देख लिए टिक लगा है, और यदि इसके नीचे भी रहेंगे इसमें आप देखिए पिताजी का नाम लिखा गया डालना है। पिताजी का नाम है, अगर सरनेम है तो सरनेम आगे डालेंगे, अगर पिताजी का सरनेम नहीं है तो यहाँ बस हरे कृष्णा मैं लिख दिया हूँ, जो कि मतलब आपको जानकारी के लिए हरे कृष्णा। उसके नीचे जो माता जी का नाम है, सरनेम नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके नीचे माता जी का नाम है तो माता जी का नाम देख लीजिए मैं इस तरह लिख दिया हूँ राधा रानी। तो राधा रानी जैसे कि आप उन आदमी का नाम डालेंगे जिनका फार्म बन रहा है, आपको यही नहीं लिख देना है। उसके बाद लीगल गारंटेड गिवन नेम, मतलब आपका मतलब पत्नी है और कोई है तो उसका नाम यहाँ डालना ज़रूरी है। तो आपको जो भी नाम डालना है आप यहाँ डाल सकते हो, आदमी से पूछ सकते हैं जो आदमी का आप फार्म भर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप फार्म पे ध्यान देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद में देख लीजिए इस तरह से फैमिली डिटेल्स जो है अपना हो गया। अब एड्रेस डिटेल्स इसमें भरना है। एड्रेस डिटेल्स होम नंबर, स्टेट नंबर जो अपना है, स्ट्रीट नंबर, होम नंबर जो आदमी का जहाँ घर है और जो स्टेट में रहता है वहाँ का नाम डाल देंगे, उस जिला मतलब गांव का नाम डाल देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ महेशपुर। उसके बाद नीचे आते हैं विलेज टाउन सिटी, मतलब यहाँ भी विलेज अयोध्या लिख देता हूँ मैं। और इसी तरह से आपको भरना है पिन कोड नंबर जो आपका है, जिला का पिन कोड नंबर होता है, पिन कोड नंबर यहाँ डालना है। आधार कार्ड पे लिखा होगा, वोटर कार्ड पे लिखा होता है मेरे दोस्तों। इतना लिखने के बाद में स्टेट चुनेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उसके बगल में दिया है, पुलिस स्टेशन दिया है, उस पर हम सिलेक्ट करेंगे बगल में तो बगल बगल में आता रहेगा। तो ये पुलिस स्टेशन जो है यहाँ से करके आपको जो भी आपके जिला में पुलिस स्टेशन है वो आपको सिलेक्ट करके वहाँ से ऐड कर देना है।
इसके बाद में देख लीजिए सर मोबाइल नंबर आएगा, तो मोबाइल नंबर विदाउट कोड दिया है, तो आपको बस मोबाइल नंबर डालना है, कोड उसके आगे नहीं डालना, जैसे +91 होता है तो नहीं डालना, बस आपको मोबाइल नंबर डाल देना है मेरे दोस्तों। इस तरह से मोबाइल नंबर डालने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जानकारी चाहिए तो ईमेल वही मोबाइल नंबर पे जाता है। अब नीचे आया ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी भी डाल देना, आपका जो ईमेल आईडी है वो डाल देना है, मतलब ईमेल आईडी अपना डालना है, ताकि आपको जैसे कि पासपोर्ट से कोई इशू या कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ईमेल आईडी पे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ईमेल आईडी आप अपना भी डाल सकते हैं और ग्राहक का भी डाल सकते हैं। इस तरह से नीचे परमानेंट एड्रेस डालना है, तो परमानेंट एस पे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से इफ योर परमानेंट एड्रेस सेम ऑन अदर, तो हमको सेम ही परमानेंट एड्रेस है तो हमको सेम पे सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से हम का आपका फार्म इस तरह से आएगा, सेक्शन इज कंप्लीट गवर्नमेंट। अब हम फिर सिलेक्ट कर दिए, ओके कर दिए। अब इस तरह से आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नेम और एड्रेस, मतलब अब इस तरह से हमको एड्रेस डालना है, नेम और एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, मकान नंबर, गांव नंबर, ब्लॉक जो भी है इसमें डालेंगे। नीचे आएगा मोबाइल नंबर विदाउट कोड, क्योंकि इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी कांटेक्ट है, ए वाला डालना जरूरी है मेरे दोस्तों इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए। और इस तरह से नीचे ईमेल आईडी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपका फार्म कंप्लीट होता जाएगा मेरे दोस्तों, वो ग्रीन टिक लगता जाएगा। तो इस तरह से हम फार्म यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मेरे दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए इस तरह से क्या लिखा है, इनवैलिड फॉर, अपना जो ईमेल आईडी है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आपको सही सही भरना है। और मेरे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक समझेंगे, आपको फुल फार्म भर के दिखाऊंगा। पेमेंट ओमेंट करना, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको सामने ऑप्शन खुलता जाएगा, आप सिलेक्ट करके सब कुछ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मतलब बिना, जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आप चेक भी कर सकते हैं, रिवर्स करके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, और सही से फिर से फिल करने के बाद में पेमेंट के ऑप्शन में पहुंचा देगा। ये फॉर्म खुद आपको पेमेंट के ऑप्शन पे लेकर जाएगा। तो इस तरह से हम ईमेल आईडी और डाल दिए हैं। अब डालने के बाद में मेरे दोस्तों इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट इसलिए कि जो सेव हो, जो फार्म कंप्लीट हो जाएगा वो सेव होता जाएगा, और उसमें आपको कोई ऐसा नहीं होगा, तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। इस तरह से मेरे दोस्तों ईमेल आईडी हम डालें, इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट है, उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ फार्म भरते जाएंगे। तो इस तरह से ईमेल आईडी डाल दिए। ईमेल आईडी डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए अब आता है, देखिए प्रवेशी पासपोर्ट। अब इसमें ये लिखा हाउ यू आर हॉलीडे एंड द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास कोई इशू तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमको नो पे सिलेक्ट करना है। तो इसमें भी नीचे देख लीजिए डिटेल्स ऑफ प्राइवेसी कांटेक्ट, ये सब पासपोर्ट मतलब ऑफिशियल, ऐसा कुछ कुछ इसमें इशू नहीं है। डिटेल्स ऑफ अवेलेबल, मतलब आपके पास पासपोर्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमको नो पे सिलेक्ट करना है। तो आपको इसमें देखते रहिए, और आपको भी इस तरह से फार्म इशू, कोई हमको इशू नहीं है, तो हम इस पे सिलेक्ट कर देखिए, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अदर डिटेल्स, मतलब इसमें ये लिखा गया है कि आपके पास कोई क्राइम केस तो नहीं है, आपका कोई मतलब केस एफआईआर या मुकदमा ऐसा कुछ मार धाड़, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है, तो हमको नो पे सिलेक्ट करना है। सब इसी के बारे में दिया है, तो जितना ऑप्शन इसमें दिया है आपको नो ही सिलेक्ट करना है। ये सब क्राइम के ऊपर दिया गया है, आपका कोई तो फ्रेश पासपोर्ट बन रहा है, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए हमको नो पे सिलेक्ट करके सब कुछ आगे बढ़ते जाना है। तो हमको पूरे पे नो नो सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप ना कोई क्राइम किए हैं, ना कोई चोरी किए हैं, और ना ही आपके ऊपर कोई मुकदमा है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आपका सब कुछ नो नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे मेरे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग पासपोर्ट ऑफिस ऑनलाइन करना सीख रहे हैं। री इशू करना भी आपको मैं बता दूंगा, जो आप री इशू भी, जैसे किसी का पासपोर्ट फट गया हो, अब इतना करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सब कुछ सेव हो जाएगा।
सेव होने के बाद में इस तरह से आपका जो अपना है, जितना फॉर्म आप भरे हैं, इस तरह से जो फ़ोटो लगाना तो आपको टेंशन नहीं लेना, फ़ोटो आपको ऑफ़िस में ही लगेगा और आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी वहीं लिया जाएगा जब आप जाएँगे फिंगरप्रिंट लेने। तो आपका इस तरह से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में आपका देखेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं, सब कुछ इस तरह से फाइल बन के रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद आई एग्री द डिटेल्स, इस पे हम जो फोटो लगा है ऑफिस में, सिग्नेचर भी ऑफिस में होगा, पासपोर्ट ऑफिस में। आई विद एग्री पे सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इतना कंप्लीट हो गया। आप डिटेल्स विजुअल जो है इस तरह से देख लीजिए, जो भी आपका सिलेक्ट प्रूफ बर्थडे में आपको जो देना है, आपको 10 का मार्कशीट है दे सकते हैं, आधार कार्ड भी सिलेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। प्रूफ रिप्रेजेंट ऑफ सिलेक्ट ड्रॉप, आपको जो यहाँ आधार कार्ड भी दिया है, बिजली बिल भी दिया है, इसमें जो आपको लगता है आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड में आपका जो भी है सब कुछ आई एग्री पे सिलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, जो डिटेल्स वेरिफिकेशन हो आप खुद भर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, पहले इशू डेट आप जो डेट को मतलब फाइल भर रहे हैं वो डेट वहाँ अपने आप लिखकर आ जाएगा। पहले शिशु लखनऊ यहाँ लिखना है। इस तरह से प्राइवेसी आपको चेक करना है। अगर यहाँ से सबमिट करेंगे तो और आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डिटेल्स न्यू विजुअल पर चले जाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म आगे बढ़ते जाएंगे मेरे दोस्तों, आपको पैसा भरने का सर्विस इसमें दिया रहेगा और आपको सब कुछ इसमें दिया रहेगा। मेरे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।